नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पाकिस्तान के मॉडल को अपना रही है प्रदेश की सुक्खू सरकार। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार पाकिस्तान के मॉडल को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार वहां कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन को डेफर करती है, ठीक उसी तरह यहां भी सुक्खू सरकार कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ चुने हुए जनप्रतिनिधियों के वेतन को भी डेफर कर रही है। आज प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगाई है। ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार ही हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर प्रदेश सरकार बुरी तरह से विफल हुई है। नेताओं और अधिकारियों पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो आज से पहले कभी नहीं लगे। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट फिर सक्रिय होगा। पश्चिमी विक्षोभ जाने आने वाले दिनों का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 अप्रैल को मौसम खराब रहने की संभावना है। 10 अप्रैल को इस दिन धूप खिलने की उम्मीद है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। 11 से 13 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे फिर से बारिश, बर्फबारी और अंधड़ आने के आसार है। बीआरओ की टीमें बर्फ हटाने और बंद रास्तों को बहाल करने के काम में लगातार जुटी हुई है, ताकि यातायात को फिर से सुचारू किया जा सके। हिमाचल प्रदेश एचपीवी वैक्सीन लगवाए बिना विदेश नहीं जा पाएंगी बेटियां। सर्टिफिकेट दिखाना किया गया है अनिवार्य। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश भर में लगाया जा रहा टीका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जहां एक और किशोरियों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएगा, वहीं विदेश जाने के लिए भी अब ये अनिवार्य होगा। टीका लगवाने के लिए निर्धारित आयु की किशोरियों को अगर विदेश जाना होगा तो उन्हें पहले ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उन्हें विदेशों में एंट्री मिलेगी। इसके लिए पहले ही फॉर्म भरते समय ही इसका प्रमाण पत्र देना होगा। ये सर्टिफिकेट हर किशोरी को टीका लगाने के समय विभाग की ओर से दिया जा रहा है। प्रदेश भर में 14-15 वर्ष की 65,000 किशोरियों को 90 दिनों में एचपीवी के टीके लगाए जाएंगे। 21 जून तक ये अभियान चलेगा। हालांकि शुरुआत अभी धीमी चल रही है। चिकित्सकों का दावा है कि इस टीके का असर 26 साल तक रहता है। बीएड का सिलेबस जारी, इंटर्नशिप व निरंतर मूल्यांकन पर जोर। 23 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए बीएड कोर्स का सिलेबस व प्रवेश प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। पहली बार नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण और लगातार मूल्यांकन को विशेष महत्व दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार बीएड कोर्स 2 साल का रहेगा और इसे 4 सेमेस्टर में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 100 कार्य दिवस और लगभग 600 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। छात्रों के लिए 80% उपस्थिति जरूरी रखी गई है, जबकि स्कूल इंटर्नशिप के दौरान 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी। तय सीमा से कम उपस्थिति होने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। हिमाचल पुराने कर्मियों को राहत। आंगनबाड़ी में मर्ज क्रैच केंद्रों के लिए नहीं होगी भर्ती। हिमाचल सरकार ने क्रैच वर्कर और क्रैच हेल्पर की भर्ती को लेकर संशोधन करते हुए पुराने कर्मियों को राहत दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन स्टैंड अलोन क्रैच केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में मर्ज किया गया है, वहां अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। ऐसे केंद्रों में पहले से कार्यरत क्रैच वर्कर जो लगातार सेवाएं दे रही है, उन्हें यह सह समाप्ति आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित कर्मी की आयु 60 वर्ष से कम हो और वो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करती हो। यदि कोई क्रैच वर्कर निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करती लेकिन हेल्पर पद के लिए पात्र है, तो उसे उसी केंद्र में क्रैच हेल्पर के रूप में समायोजित किए जाने का विकल्प दिया गया है।